नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया, अगर ये नहीं किया तो आपके खाते में नहीं आएगी रकम। तुरंत करें ये काम। सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब निवेशकों को 5 लाख तक की राशि लौटाई जा रही है। यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। और यह प्रक्रिया सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है। सहारा इंडिया रिफंड की बहुप्रतीक्षित खबर आखिरकार निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है। ने उन लोगों को पैसा लौटाना शुरू कर दिया है जिन्होंने लंबे समय से अपने निवेश का रिटर्न पाने की उम्मीद लगा रखी थी। पहले केवल 10,000 तक की राशि लौटाई जा रही थी, लेकिन अब रिफंड राशि को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। यह उन लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत है जो सालों से अपने धन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सहारा इंडिया की स्थिति और रिफंड की शुरुआत। सहारा इंडिया की आर्थिक स्थिति बीते समय में खराब होती चली गई है, जिससे निवेशकों की रकम डूबने की आशंका बढ़ गई थी। लेकिन अब कंपनी ने रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हो रही है और निवेशकों को आवेदन करने के बाद ही उनका पैसा लौटाया जा रहा है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है। पैसे वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। आपने सहारा इंडिया में पैसा निवेश किया है और अभी तक रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए एक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है जहां से आवेदन किया जा सकता है। यह पोर्टल निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने का उद्देश्य रखता है। रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैसा वापस आया है या नहीं, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते का स्टेटस चेक करें। इसके अलावा सहारा इंडिया के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ आपको अपने निवेश की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन प्रक्रिया। सहारा इंडिया से निवेश की गई राशि वापस पाने के लिए निवेशकों को निम्न प्रकार का पालन करना होगा। स्टेप 1, आधिकारिक पोर्टल mocresubmit.crcs.gov.in पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया आधिकारिक पोर्टल mocresubmit.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए। स्टेप 2, आपको आवेदन फॉर्म भरें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही दर्ज करें। स्टेप 2 में कहा गया आवेदन फॉर्म को फिलअप कर दें और जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स मांगी गई है उसे करेक्ट फिलअप कर दें। स्टेप 3, अब आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें। स्टेप 3 में कहा गया जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें ज़रूरी है उसे स्कैन करके अपलोड कर देने के लिए कहा गया है। स्टेप 4, फॉर्म को सबमिट करें। स्टेप 4 में कहा गया उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। स्टेप 5, रिफंड प्रक्रिया शुरू होने के बाद पैसे सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी उसके बाद आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अमाउंट। या रिफंड लिस्ट 2025। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशकों की करोड़ों में है। लगभग सभी राज्यों में मौजूद निवेशकों के द्वारा सहारा इंडिया कंपनी, सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेश किया गया है, जिसके चलते अब निवेशकों को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने पर निवेश की गई राशि प्रदान की जा रही है। अनेक गरीब व्यक्तियों ने बेहतर भविष्य के लिए समय समय पर सहारा इंडिया के अंतर्गत पैसे जमा किए गए थे, लेकिन काफ़ी समय से निवेशकों को उनकी राशि प्रदान नहीं की गई, जिसके चलते उन्होंने निवेश की गई राशि को निकलवाने के लिए अनेक प्रयास, लेकिन किसी भी प्रयास के चलते भी वह निवेश की गई राशि को वापस प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात निवेशकों को राशि प्रदान की जा रही है। तो चलिए हम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को लेकर जानकारी को जानना शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025। वर्तमान समय में जिन को राशि प्रदान की जा रही है वह ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके द्वारा दर्ज की गई जानकारी सही है तथा उनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं।
यदि आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन करते समय सभी बातों को ध्यान में रखा है तो ऐसे में आपके बैंक खाते के अंतर्गत भी राशि भेजी जाएगी। 18 जुलाई 2023 को रिफंड जारी किया गया था और तभी से निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कर रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही उन्हें 10,000 प्रदान किए जा रहे हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट। यदि आपने 10,000 से अधिक की राशि सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत निवेश की है तो ऐसी स्थिति में आपको वर्तमान समय में वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर केवल 10,000 प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात आगे आपको आपकी पूरी राशि धीरे धीरे करके प्रदान कर दी जाएगी। सहारा इंडिया परिवार रिफंड लिस्ट। निवेशकों को जरूर राशि प्रदान की जा रही है। जिन 4 सहकारी समितियों को लेकर यह रिफंड पोर्टल जारी किया गया है उनके अंतर्गत निवेश करने वाले जो भी निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के पश्चात उनको निवेश की गई राशि जरूर प्रदान की जा रही है। 4 अगस्त 2023 तक सहारा रिफंड पोर्टल पर 18 लाख से भी अधिक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। उनमें से जितने भी व्यक्तियों का सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है उन सभी को राशि प्रदान की जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया अभी भी चालू है और अभी भी निवेशकों के खाते में राशि भेजी जा रही है। ऐसे में आपको भी निवेश की गई राशि तभी प्रदान की जाएगी जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/hutch/home। सहारा रिफंड लिस्ट। रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन केवल आधिकारिक रिफंड पोर्टल के जरिए ही किया जाना चाहिए और सभी सही डॉक्यूमेंट तथा सही जानकारियां रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वह चालू नंबर होने चाहिए। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप निवेश की गई राशि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे में आपको इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखना है तथा आवश्यक कार्य को पूरा करना है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट कैसे चेक करें? सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल यानी सहारा इंडिया परिवार पर लिस्ट को चेक करने के लिए कोई भी ऑप्शन वर्तमान समय में नहीं दिया गया। ऐसे में आप वर्तमान समय में सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को चेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप यह ज़रूर चेक कर सकते हैं कि कहीं आप फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ है और अगर सभी जानकारियाँ सही है तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपको 45 दिन के अंतर्गत राशि प्रदान कर दी जाएगी। स्टेप 1, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं यह आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को ओपन कर लेना और जमाकर्ता लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पूछी गई जानकारियाँ दर्ज करके लॉगिन कर लेना और उसके बाद स्क्रीन पर आपको स्टेटस नज़र आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या फिर पेंडिंग में पड़ा है। स्टेप 1 में कहा गया है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ है यानी चेक करने के लिए आपको सहारा इंडिया के पोर्टल पर जाने के लिए कहा गया और जमाकर्ता वाला ऑप्शन से लॉगिन कर लेने के लिए कहा गया है। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग में है। स्टेप 2, सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट की जानकारी उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन किया है। यदि आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो आज की यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। स्टेप 2 में कहा गया है सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने सहारा इंडिया के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन किया है और साबित हो जाएगा कि मतलब सही है कि नहीं। अगर रिफंड रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग है तो फिर अपना सुधार कर फिर से वो अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। स्टेप 3, आप ही की तरह अनेक व्यक्ति इस जानकारी को खोज रहे हैं। ऐसे में उनके साथ भी यह लेख जरूर शेयर करें। स्टेप 3 में कहा गया आप ही की तरह सभी लोग इस जानकारी को ढूंढ रहे हैं तो आप सब लोगों को इस लेख को ज़रूर शेयर करें ताकि सबका जो भी गलती हुआ है या फिर मिस्टेक हुआ है फॉर्म भरने में वो अपना सुधार सके और फॉर्म को फिर से सबमिट कर सके।